प्यारे बच्चों, शिशिर सर क्लासेस के YouTube चैनल पे आज मैं अपना खुद का स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि यार आदत तो बचपन से तुम लोग के साथ पढ़ाने की है और आज शुरुआत अकेले कर रहा हूँ। बहुत से लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग पसंद करेंगे, बहुत से लोगों को खराब भी लग सकता है, कोई नहीं, अपनी आदत तो काम करने की है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में की मैं बात करने जा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पे हम लोग आज काम करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उंगली से गिन लो, वही काउंट कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आप डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं, दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आइए इस बात को एग्जांपल से बात को समझ लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे रिएक्शन और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मेरे बच्चों, रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। रिएक्टेंट गिन लीजिए, 1 2, कितने रिएक्टेंट है? 2। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पर टाइप ऑफ रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे टाइप ऑफ रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? काउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे यहां टाइप तो दो ही है, एक N2 और एक H2, लेकिन काउंट में आएंगे तो एक है और ये 3 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 4। CaCO3 gives CaO plus CO2। अनदर बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपके सामने। यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काउंट कितनी है मेरे बच्चों? 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। अगर हम लास्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दें, CaO plus CO2 gives CaCO3। अब इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है बच्चों मेरे? 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करने जैसा काम, आसान काम इस दुनिया में नहीं है। आप टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गिन लीजिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, जो नंबर आपको मिलेगा वही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। अब हम लोग इसके सेकंड टर्म में जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी के बाद अब हम लोग किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करने जैसा इस दुनिया में आसान काम नहीं है और ऑर्डर डिसाइड करने जैसा कठिन काम नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देखिए, अगर बैलेंस है उंगली में गिन लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी आ गई। लेकिन जब आप ऑर्डर पे आते हैं तो ये टोटली प्रैक्टिकल फिनोमेनन है। किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन के लिए उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काउंट जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अब ये डिपेंड कर रहा है बहुत बड़ा वाला शब्द है। डिपेंड कर रहा है मतलब उसके अमाउंट के बढ़ने या घटने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े या घटे। अब हम कैसे जानेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है किसके नहीं? ये तो लैब में जाकर पता चलेगा ना। अपनी बात को आप लोगों को समझाने के लिए मैं डिपेंडेंस को कुछ ऐसे समझाता हूँ। एक छोटी सी बात है, आजकल देखिए जाड़ा चल रहा है। जाड़े के मौसम में हम सबके घर में आग जलाई जाती है तापने के लिए। आग जलाने के लिए लकड़ी प्रयोग होती है, थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल या डीजल, कुछ हम कपूर उस पर डालते हैं और एक माचिस जिससे जलाते हैं। अब जो ये आग जलती है इसके 3 कंपोनेंट हैं, एक लकड़ी, एक कपूर या मिट्टी का तेल, तीसरा माचिस, और तब इसका रिजल्ट होगा। तो
अब इस आग को जलाने के लिए आपको 3 चीजों से मतलब है। डिपेंडेंस माने ये कभी नहीं होता मेरे बच्चों कि हम ऐसे समझे डिपेंडेंस को, अगर हम लकड़ी नहीं लेंगे तो आग नहीं जलेगी, लकड़ी लेंगे तो आग जलेगी, इसलिए लकड़ी पे डिपेंड करेगा। नहीं बच्चों, लकड़ी नहीं लोगे तो नमस्ते, बात खत्म। जब तुम लकड़ी नहीं लोगे तो आग की बात कहां से कर रहे हो, जलेगा क्या हवा? तो डिपेंडेंस में ऐसा लॉजिक होता है कि लकड़ी है, फिर उसके अमाउंट को बढ़ाएं आग बढ़े, या अमाउंट को घटाएं आग घटे, या बढ़ाने पे आग घट जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं डिपेंडेंस। जैसे इसको सबसे अच्छा कैसे महसूस कर सकते हो, एक आग जल रही है, उसमें तुम मिट्टी का तेल का छौंका मार दो, तुम उसमें पेट्रोल का छौंका मार दो, भभक के जलने लगेगी ना। तो उसका एक कंपोनेंट जिसके अमाउंट को तुम बढ़ा रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, आग की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब उस पर डिपेंडेंस है। अब आप में से पता नहीं कितने लोगों का संबंध गांव से है। जरा सोचिए, एक कल्पना करिए कि चूल्हे पे खाना पक रहा है गांव में, और आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, आग जल रही है, आप सोचे आग बढ़ाना है, ढेर सारी लकड़ी डाल दीजिए। फिर कमाल देखिए, चूल्हे में जैसे ढेर सारी लकड़ी डालोगे आग बुझ जाएगी, लकड़ी डालोगे और आग बुझ जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन सप्लाई की जगह ही नहीं रह जाएगी। यानी वो लकड़ी जो जलने का काम करती है, तुम उसके अमाउंट को बढ़ा रहे हो और आग घट रही है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काउंट होती है जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और ये टोटली प्रैक्टिकल फिनोमेनन है, इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन को देख के धरती में कोई जान ही नहीं सकता ऑर्डर क्या होगा। इसका मतलब ऑर्डर डिसाइड करना आसान है कि कठिन? नेचुरली कठिन है, लेकिन यही तो पढ़ाई की ब्यूटी है, जो कठिन है टीचर लोग उसे आसान बना देते हैं। मतलब साइंस ने कहा हम ऑर्डर तुम्हें बता देंगे, टीचर ने कहा हम ऑर्डर बता देंगे, क्वेश्चन पेपर ने कहा हम ऑर्डर बता देंगे, वो चीज जो डिसाइड करना टफ है वो चीज आसान कर देंगे। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन का रेट एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, या किसी रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। अब आप ये लैब में डिसाइड करते तो बहुत टफ होता, लेकिन क्वेश्चन पेपर साफ साफ आपको दे देगा, 1 पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है, आधे पे कर रहा है, 4 पे कर रहा है, -1 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बता देगा। और जब बता देगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना जो सबसे कठिन काम है, हमारे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया का सबसे आसान काम है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को एक बार आप सुन लीजिए। दिस इज काउंट, क्या? दिस इज काउंट यानी गिनती। दिस इज काउंट ऑफ दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग के दिमाग में बैठ गया। ऑर्डर का एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक आप ऑर्डर को समझेंगे नहीं आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का एक कंपैरिजन पहले दिखाता हूं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। मैंने लेफ्ट में मॉलिक्यूलरिटी डाला, राइट में ऑर्डर डाला। सबसे पहला पॉइंट, इट इज थ्योरेटिकल फिनोमेनन, मतलब देखकर कॉपी किताब क्वेश्चन पेपर से। दिस इज प्रैक्टिकल फिनोमेनन, मतलब लैबोरेटरी में जाकर के, अगर केमिकल रिएक्शन की बात है, लैब में जाएंगे, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंडिविजुअल स्टेप्स को ऑब्जर्व करेंगे, तब जाके पता चलेगा अगर रियल सेंस में जाते हैं। बाकी मैंने पहले आपको बता ही दिया कि कठिन काम को टीचर आसान कर देगा, वो सारा डाटा आपको बता देगा। दूसरा, इट इज इजी टू डिसाइड, इसको डिसाइड करना बहुत इजी है। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड
मॉलिक्युलरिटी को डिसाइड करना आसान है, ऑर्डर को डिसाइड करना मुश्किल है। तीसरा, इट कैन बी डिसाइडेड बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब आप रिएक्शन देखें और मॉलिक्युलरिटी पता चल जाएगा। ये आप अर्लियर मेरे साथ एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि आप खुद ही देख के डिसाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिसाइडेड इन लैबोरेटरी ओनली। ऑर्डर को आप सिर्फ कहां लाके डिसाइड कर सकते हैं? लैबोरेटरी में। अब इतने पॉइंट्स अगर आप लोगों ने नोट कर लिए हो तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। दिख रहा है ना सबको? अब क्या है, हम इन पॉइंट्स को हटाते हैं और अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के डिफरेंस के 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। चौथा पॉइंट आपके सामने बोर्ड पे है। चौथा पॉइंट कहता है कि इट कैन ओनली बी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे बच्चे जानते हैं 1 2 3 4 5। आपको मालूम है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की काउंट है वो 1 2 3 4 5 ही होती है। और ऑर्डर डिपेंडेंस का कोई भी नंबर हो सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 1/2 है, पावर -1/2 है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसलिए वहां पे रियल नंबर लिखा गया और यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि जीरो मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस। मेरे बच्चों, मॉलिक्युलरिटी का जीरो वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मॉलिक्युलरिटी जीरो है मतलब रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं है, और जब रिएक्शन ही नहीं है आपके पास तो फिर क्या डिस्कशन किसी बात का। ऑर्डर का जीरो होने का मतलब देखो, ऑर्डर क्या है? वो रिएक्टेंट की काउंट जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो जरूरी थोड़ी कि हर रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करे। वो रिएक्टेंट वहां पे होगा लेकिन उसका मान बढ़ने घटने के साथ रेट नहीं बदलेगा। इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर को क्या बताएंगे? जीरो बताएंगे। निगेटिव मॉलिक्युलरिटी का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? होता ही नहीं कोई, मतलब रिएक्टेंट निगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऑर्डर निगेटिव में हो सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब चलता है तो इसे ऑर्डर को क्या क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। पावर -1 पावर -2, तो जब पावर माइनस होगा तो ऑर्डर भी निगेटिव होगा। ठीक मेरे बच्चों, आज मैंने आपके लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का ये जो डिफरेंस एक्सप्लेन किया और उसे जो बताया है, ये मेरे नए जॉब कुछ पल केमिस्ट्री के नाम से आपको मिलता रहेगा। अब अगले इस एपिसोड में मैं आपको ऑर्डर का डिटर्मिनेशन बताऊंगा। जरा गौर से देखिए, मैंने पहले क्या कहा? ऑर्डर डिसाइड करना कठिन है। फिर मैंने क्या कहा? ऑर्डर टीचर बता देगा। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं खुद ऑर्डर का डिटर्मिनेशन आपको बताऊंगा, आप पता करेंगे। तो वो टीचर आप भी तो बनेंगे, आप भी तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।